Prime Minister Narendra Modi today visited Jammu on a day-long visit to the Jammu and Kashmir state. डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी माननीय प्रधानमंत्री जी को ये दुर्गत पगड़ी भेंट करते हैं। फिर माता वैष्णो देवी जी के आशीर्वाद स्वरूप चुनरी भेंट करें माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय प्रधानमंत्री। चंद ही लम्हों बाद and unveiled a series of developmental projects. Prime Minister laid the foundation stone of AIIMS at Vijaypur in Sama and said it will provide quality health care to the people. PM announced that the work is afoot to employ displaced Kashmiris in 3,000 posts. He said India will not forget the circumstances in which Pandits had to leave their homes. Prime Minister said Jammu is a land of sacrifices. He said the Modi government stands with the families of the martyrs and will also take every measure to provide safety to the people affected by cross-border firing. And he said for this purpose, 14,000 bunkers are being constructed. अपार संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार और जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के प्रयासों से चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की मैं जम्मू कश्मीर के हजारों फौजी परिवारों को बधाई देता हूं, क्योंकि देश का डिफेंस बजट 3 लाख करोड़ रुपए के पार कर गया है। इससे हमारी रक्षा तैयारियां तो मजबूत होगी, हमारे जवानों को भी लाभ मिलेगा। भाइयों और बहनों, देश इस बात का भी साक्षी रहा है कि कैसे 4 दशकों से वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा लटका हुआ था। नियत में क्या अंतर होता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के लिए 2014 में ऐसा ही आंकड़ा मार दिया था बजट में 500 करोड़ का, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार इसके लिए अब तक 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित कर चुकी है। ये कितना झूठ बोलते थे, 500 करोड़ में घोषणाएं करते थे, जरूरत थी 35,000 करोड़ की, लेकिन सेना के जवान को आंख में भी धूल झोंकने में उनको कोई शर्म नहीं आई। इसमें भी लगभग 11,000 करोड़ रुपए का तो एरियर ही है जो देश भर के सैनिक परिवारों को खाते में पहुंच चुका है। साथियों, आज जम्मू और कश्मीर पुलिस हो, हमारा सेंट्रल फोर्सेस के जवान हो, सेना के जवान हो, मुश्किल परिस्थितियों में भी देश और शांति के दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। मैं शहीद नजीर अहमद वानी, शहीद औरंगजेब, इम्तियाज अहमद मीर जैसे अनेक बहादुर साथियों को आदरपूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं हर शहीद के परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि देश की सरकार आपके साथ हर कदम पर खड़ी रहेगी। मैं सीमा पार गोलीबारी का सामना कर रहे परिवारों को भी आश्वस्त करता हूं कि उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो दुश्मन को करारा जवाब दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीमा पर 14,000 बंकर बनाए जा रहे हैं ताकि आप सभी सुरक्षित रह सके। भाइयों और बहनों, देश की सुरक्षा और देशवासियों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से समर्पित है। आप सभी के सहयोग से
नया भारत सक्षम भी होगा और सुरक्षित भी होगा। 7.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा होंगे। साथियों, पीएम किसान समृद्धि योजना बीते 4.5 वर्ष से किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए किया जा रहे प्रयासों का एक बड़ा पड़ाव है। बीज से बाजार तक अनेक प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। खेती पर होने वाला खर्च कम करने की कोशिश के साथ साथ किसान को पैदावार की उचित कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक प्रयास किए गए। बीमार करो पुड़िया दो, बीमार करो पुड़िया दो। कर्ज माफी से किसान का कर्ज कभी खत्म नहीं हुआ और नहीं होता। आज बिचौलियों की जेब मोटी होती जाती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस ने 10 वर्ष पहले 2008-9 में चुनाव जीतने के लिए किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान किया था। देश के किसानों पर उस समय देश के किसानों पर उस समय 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। आज से 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं, जब रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चल रही थी। 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। 6 लाख करोड़ में से कर्ज माफी के नाम पर चुनाव लड़ा, किसानों के वोट बटोर लिए, किसानों की आंख में धूल चौंक दी, सत्ता पे बैठ गए। आने के बाद किया क्या? आप चौंक जाएंगे भैया। 6 लाख करोड़ का कर्ज था, माफ किया सिर्फ 52,000 करोड़ रुपए। बातें की 6 लाख करोड़ कर्ज माफ करने की, धोखा किया किसानों के साथ और किए सिर्फ 52,000 करोड़। और जब सीएजी ने जांच की तो उसमें भी 30-35 लाख लोग ऐसे मिले जो कर्ज माफी के हकदार ही नहीं थे। अब आप मुझे बताइए, ये 30-35 लाख वो कौन लोग थे? वो कौन सा पंजा था जो खजाना खाली कर गया? वो रुपये कहां गए? ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है। जिन पर कभी कर्ज ही नहीं था और जिन पर कर्ज है, उनको कितने रुपए का चेक मिला है? आप हैरान हो जाओगे। 13 रुपये का कर्ज माफ हुआ। 13 रुपये। राजस्थान में सरकार ने आते ही हाथ खड़े कर दिए। साथियों, इनकी नीति और नियत किसानों को कर्ज से मुक्त करने की कभी रही नहीं। किसानों के नाम पर बिचौलियों के पेट भरना, जेब भरना, यही सिलसिला चला है।